आक्रोश पूरे क्षेत्र में पनप रहा है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग आपके बीच पहुंचे हैं। आसपास के सब गांव के सभी मरीज जन हमारे साथ हैं। हमारा अनुरोध ये है थाना प्रभारी जी कि पूरे क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से लगातार चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, दिन दूना रात चौगुना। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। कंजर यहाँ पर वसूली करने को ऐसा समझ रहे हैं जैसे उनके बाप का माल है और वो यह चोट वसूली जिस तरह से कर रहे हैं चौकीदारी के नाम पे, वो नाक के ऊपर से, भाई चुप हो जाए, नाक के ऊपर से पानी बहने जैसा है। अगर किसी ने लोगों को वसूली नहीं दी, अगर किसी ने बंदी नहीं दी तो तत्काल 2 दिन 4 दिन के अंदर चेतावनी देकर के कंजर उसकी मोटर निकाल लेंगे, पाइप निकाल लेंगे, उसके कृषि उपकरण उठा लेंगे या कोई न कोई आवश्यक कार्य उसका गाय भैंस या पशु उसके चुरा लेंगे और बदले में 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के बदले में 30,000 40,000 रुपए लेकर के वापस साधन देते ही नहीं देते। और पुलिस पे भरोसा, ये बरखड़ा थाने का ही विषय नहीं है, ये आलोट में भी हो रहा है, ये ताल में भी हो रहा है, ये रिंगनौद में भी हो रहा है। पुलिस प्रशासन पे भरोसा इसलिए लोग नहीं कर पा रहे हैं मैडम क्योंकि जब वो रिपोर्ट करने अगर यहाँ आ जाए तो उनका साधन वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल डूब जाती है। और ये जो कंजरों की आड़ में एक और नई गैंग इस तरह से अपने क्षेत्र में सक्रिय हुई है पिछले कुछ समय से, जो डीपियां किसान इस समय लगातार सिंचाई का समय चल रहा है और डीपियां ट्रांसफार्मर बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में कुछ एक गैंग उसमें से ऑयल निकाल जाती है, बड़ी मुश्किल से किसान ऑयल लेके आते हैं, वो ऑयल वो जो है वो गैंग निकाल के ले जाती है और वापस किसान विद्युत मंडल से गांव करना चालू कर देते हैं। और उन लोगों की आड़ में कई जगह ऐसी छोटी छोटी चोरी की वारदातें कंजरों की आड़ में दूसरी भी कुछ गिरोह ने चालू कर दी है, उन लोगों पर भी लगातार कोई अंकुश लगाने का काम नहीं हो रहा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अपने यहाँ पर फरियादी जब आता है तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। अगर इन थानों पर उन चोरों के खिलाफ मुकदमा तत्काल दर्ज होना प्रारंभ हो जाए तब भी स्थितियां बहुत नियंत्रण में हो सकती है। अगर अपन एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, पहली बात तो 100 में से 4 लोग एफआईआर दर्ज कराने आते हैं और 4 लोगों की भी एफआईआर करने के बजाय अगर उनको टालम टूल कर दिया जाए या उससे फरियादी से 200 रुपए मांगे जाए तब ऐसी स्थिति में उसका पुलिस पे और प्रशासन पे विश्वास उठना स्वाभाविक होता है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो इसलिए एक निवेदन तो इसके संबंध में। दूसरा हमारा यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों ने बड़ी लूट की है। सहारा इंडिया कंपनी के कितने होंगे कराड़िया में लोग? कराड़िया में समथिंग 50 लाख रुपए है मैडम, करीब 200 से ज्यादा, 200-250 लोग कराड़िया में, बरखेड़ा में, इस पूरे क्षेत्र में उन लोगों से लंबे समय से सहारा इंडिया कंपनी ने पैसा लिया और पैसा लेकर के वो कंपनी के लोग जवाबदार लोग आपको जवाब नहीं देते। पीड़ा यह है कि हमारी तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाए, जो हमने कई जगह कराई भी है। अगर यहाँ पर भी वो एफआईआर दर्ज होती है तो उन लोगों पर मुकदमा अगर दर्ज होगा तो जो पैसा जब वापस आएगा तो इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पैसा मिलेगा। अब हमारा अनुरोध ये है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय 4 बोरी खाद में ढूंढ रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा लुटेरा है इन बड़े गुंडों से ज्यादा बड़ा। 4 बोरी खाद में मैडम लूट और उसका मुकदमा उस पर दर्ज कर दिया गया हमारे कुछ साथियों को। लेकिन हम ये कहने आए हैं पुलिस प्रशासन सारे थानों में जाएंगे और बोलेंगे मैडम कि हमारे ये कार्यकर्ता ना तो ऐसे मुकदमों से डरने वाले हैं और ना हम 20 साल विपक्ष में रहे मैडम। हमने मुकदमे भी खूब झेले हैं और जेल भी गए हैं और ऐसे 1 महीने से हमारा एक भाई जेल में है, 2-2 4-4 महीने हम भी जेल में रह लेंगे, तैयार है सब लोग, है ना? मुकदमों से हम लोग मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिसने इस देश की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने सालों साल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल जेल में बिताया और महात्मा गांधी से लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जेलों में बिता दिया। तो उनका अंश हमारे खून में दौड़ रहा है, इसलिए न तो जेल से डरेंगे न पुलिस की गिरोह धक्कों से डरेंगे। हक की बात है, कानूनी तरीके से हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, कानूनी तरीके से अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़के रहेंगे। आज हम बरखेड़ा कला क्षेत्र के लोग थाना प्रभारी जी से निवेदन करने पहुंचे, छोटी छोटी बात पर। एक कोई हेड साहब है यहाँ पे, देवीलाल जी है, उनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, उनकी तनख्वाह पड़ रही हो काम तो मैडम हम
एक एक कटोरा लेके पूछ ले उनसे ये बैठे हो तो यही है क्या? तो हम पूरे क्षेत्र में घूम लें। मैडम छोटे छोटे मामलों में ये जो तरीका है इससे पूरी पुलिस प्रशासन की छवि, इससे उससे पूरे ऐसे लोगों के कारण पूरे पुलिस प्रशासन की छवि खराब हो रही है। मैडम इस पे ध्यान दें और इस तरह से बजाय इसके आप लोगों की इमेज, आप लोग हमारे क्षेत्र में हमारे जनता की सुरक्षा के लिए और हम समझते हैं कि थैंकलेस जॉब है, आप कई काम अच्छे करते हैं। हमने अभी ऐसा मत समझिएगा, अभी मनुनिया की चोरी वारदात आप लोगों ने ट्रेस की, हमने खूब बड़े बड़े साफे एसपी साहब को बांधे और खूब ताकत से हमने सम्मान किया। जहां भी ऐसा होता है पुलिस प्रशासन की ओर से हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब अपराध होते हैं, जब ऐसे घटनाएं होती है और उसपे भी तुलना ये है कि फरियादी से भी 200 रुपए, तो आप किसी को फरियादी को देने की जरूरत नहीं है। नए डीआई साहब आ गए हैं, नहीं है जरूरत किसी को भी देने की। और आप लोगों के मान सम्मान में अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो ऐसे लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन जो कुछ संभव होगा वो हम लगातार करेंगे। उसमें कहीं कोई चूक, कोई कोताही आप लोगों के लिए नहीं होगी। कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को असहाय और अकेला नहीं समझे, पूरी पार्टी के लोग, हम सब लोग पूरी ताकत और शिद्दत से आपके साथ हैं। मैं अब ज्ञापन पीछे हाँ ये हमारे भाई लाल सिंह गुजर से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो थाना प्रभारी जी को ज्ञापन का वाचन करके ज्ञापन सौंपें। इसे हो जाओ, अभी आ गया कि मतलब पवन पकड़ ले प्रति थाना प्रति थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना बरकेड़ा कला, तहसील आलोट, जिला रतलाम। विषय आलोट विधानसभा क्षेत्र में हो रही चोरी, लूट की वारदात पर अंकुश लगाने जाने विषय में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में चोरियां, अवैध वसूली, लूट की वारदातों को काफी अधिक संख्या में हो रही है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में भय का माहौल व्याप्त है। पुलिस प्रशासन द्वारा इन घटनाओं पर पर्याप्त अंकुश नहीं लगाए जाने के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। वही क्षेत्र में कंजर समुदाय द्वारा भी क्षेत्र के किसानों से अवैध चोट वसूली की जा रही है और कई जगह उनके द्वारा वार्षिक उगाई भी की जा रही है। उगाई और हफ्ता वसूली नहीं दिए जाने के कारण उनकी संपत्ति चुराई जाती है और संपत्ति की आधी कीमत दलालों के माध्यम से वसूल करने की घटना भी सामने आ रही है। ये भी देखा जा रहा है कि आम जनता, किसान जब रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचते हैं तो ये तो रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की जाती है या पुलिस द्वारा दलालों को संपर्क करने को कहा जाता है। ये रिपोर्ट लिखी भी जाती है तो वह मात्र औपचारिकता होती है और पुलिस द्वारा कंजरों और चोरों से उस माल की वापसी के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाता है। इसलिए आम जनता का भरोसा धीरे धीरे पुलिस पर कम होता जा रहा है और कई बार वह पुलिस थाने पर आने से कतराते भी है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल सख्त कार्रवाई कर लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करें, यही हम सबका आग्रह है। धन्यवाद। थोड़ा सा एक निवेदन ये है कि इस क्षेत्र में अधिकतर 70% किसानों की डिप्टी के से तेल चोरी हो चुका है। अब वो विद्युत मंडल वाले की मांग ये रहती है कि वहाँ थाने से एफआईआर करवा के लाया जाए और किसान इतना मतलब एफआईआर करवाने के बाद यहाँ आने के बाद उनसे आगे बार बार यहाँ आने का चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आपसे थोड़ा सा ये निवेदन है कि उनकी सुविधा हो जाए कि वो एफआईआर करवा रहा है तो उसकी एफआईआर हो जाए तो एफआईआर मैडम सारी एफआईआर के बजाय उसमें आवेदन लेकर के प्राप्ति सील साइन करके दे देंगे, उससे भी काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा पहले अपनी पूरी बात कर लीजिए, मैं भी बताऊंगी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये सारा के संबंध में ज्ञापन है। ये भाई भक्तिराम सर, थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना बरखेड़ा कला। इतने निकलने अभी तक आए नहीं मेरे पास। हम कोशिश करेंगे कि वो पहुंचे। ये इसके लिए बहुत विश्वास दिलाना पड़ेगा लोगों में, ये प्रशासन को, पुलिस को ये विश्वास जगाना पड़ेगा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ। हाँ बिल्कुल, और जांच भी होगी और उसमें एफआईआर भी होगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई आया और हमने एफआईआर दर्ज नहीं की। हम तो बैठे इसलिए पुलिस का ही के लिए कार्रवाई करने के लिए, तो इसके लिए तो है। ये सहारा के इसमें मैडम हम दे रहे हैं, तो कई सारे लोग जो पीड़ित हैं उनका इंडिविजुअल आवेदन भी अलग अलग हम भिजवा देंगे। तो मेहरबानी करके ये सहारा के उस पर एफआईआर अगर यहाँ दर्ज हो जाएगी, पूरे बाकी जगह है तो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को थोड़ी मदद मिल जाएगी।
क्या बोलूं? पैसे 10-20 सर्कल पे लेने उसने 50,000 रुपये ले लिए सम्मेलन से मिला था मुख्यमंत्री ने दिए। अच्छा, विपणन सम्मेलन तो आवेदन बनाया कोई? थाने के नाम से बनाए नहीं सर, कोई भी नहीं बना रहे, मेरे कोई नहीं सुन रहा। अभी आप 10 बहन है आपकी बड़ी आप आएंगे आप कभी मुझसे मिले क्या? नहीं सर, आप नहीं नहीं मिले ना, तो फिर ऐसे देखो, जब आप मिले नहीं, आप मुझसे मिलते, फिर आप भीड़ में आते हैं। दीदी आ गई है। ना, आप आइए। अभी आप मिल लेना, हो जाएगा आपका आपकी मिलके और सुनेंगे। ये ज्ञापन वहीं चले जाओ, वहाँ टेबल पे चले जाओ मैडम। थोड़ा पीछे जाओ भैया। अरे हाथ होगा यार, गंजा का हाथ। थोड़ा सा